नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लगी हुई रचना प्रिय प्रवास के ऊपर। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रिय प्रवास से संबंधित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बातचीत करेंगे, ताकि अगर आप प्रिय प्रवास नाम की रचना अगर पूरी तरीके से पढ़कर नहीं भी जाते हैं तो भी आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बैठ जाएंगे या फिर आप उनको अपने दिमाग में रख लेंगे जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रिय प्रवास के ऊपर। प्रिय प्रवास शब्द आप देख रहे हैं, तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रिय और दूसरा है प्रवास। प्रवास शब्द का प्रयोग आप याद करेंगे तो कोविड के समय में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था कि जितने भी प्रवासी हैं वो वापस अपने मातृभूमि में या फिर अपने क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। यानी कि प्रवास का मतलब है कि जब आप अपने मूल जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर रहते हैं तो उसको प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि दो शब्द हैं, प्रिय प्रवास, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबका प्रिय है, अब उसका क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है, वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि पर यह पूरी रचना आधारित है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रवास शब्द का अर्थ आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब आप देखेंगे कि लड़कियों की जब शादी होती है तो एक तरीके से उनको भी हम कह सकते हैं कि उनका प्रवास हुआ है। मतलब कि मायके से ससुराल तक के जाने की जो स्थिति है वो इसी प्रवास के दौरान ही है कि जीवन पूरा 20-21 साल कहीं बिताया और जाकर फिर आगे का जीवन कहीं बिताना है, जिसको कि अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि माइग्रेट हुए। ठीक है, एक तरीके से महिलाओं की स्थिति को इसी दौर में देखा जा सकता है, शादी के बाद की स्थिति को। ठीक है, तो प्रवास का अर्थ एकदम से आपको ध्यान में आ गया होगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। इस रचना का नाम पहले भी आपने सुना होगा, बहुत सारे पुराने तथ्यों से आप परिचित भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो कि लगेगा कि हाँ, इसको जानना जरूरी था। तो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया होगा कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को प्रिय रहा और अब वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, उसका प्रवास हो चुका है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रिय प्रवास। और ये जो शब्द है ये घटना पर आधारित है, ये एक घटना को संकेतित कर रहा है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ। हरिऔध जी द्वारा आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें कवि की प्रबंध पटुता और काव्य प्रतिभा का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुआ? 1914 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया। आधुनिक काल में खड़ी बोली का और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वैसे जब भी हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य की बात होती है तो पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जाता है, लेकिन जब भी खड़ी बोली की बात होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रिय प्रवास नाम की रचना है। और इसमें बताया गया कि कवि की प्रबंध पटुता, यानी कि जो महाकाव्य लिखने की जो भी प्रतिभा है पूरी दिखाई पड़ती है। दोनों का संयोग दिखाई पड़ता है, महाकाव्यत्व का, और कवि ने अपने प्रतिभा के माध्यम से अब तक खड़ी बोली में कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया था। पहले महाकाव्य ढेर सारे लिखे गए थे, पृथ्वीराज रासो हो गया या फिर पद्मावत हो गया, रामचरितमानस हो गया। आगे उसी सीरीज को बढ़ाते हुए खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य लिखने की कोशिश हरिऔध जी ने किया है। अगर इस रचना की कथा वस्तु पर बातचीत करें तो श्री कृष्ण के मथुरा गमन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो प्रिय है वो कौन है? वो श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन, यानी कि इसके पहले श्री कृष्ण कहाँ रहा करते थे? गोकुल में रहा करते थे। तो वहां के सारे लोग कृष्ण को प्यार करना शुरू कर दिए थे, उनसे लोगों का आत्मीय लगाव सा हो गया था, लेकिन अब उनका मथुरा गमन शुरू हो गया है। राधा एवं गोपियों की विरह व्यथा, राधा और गोपियों की विरह व्यथा को लेकर पहले भी भ्रमर गीत सार नाम की रचना सूरदास ने कर दिया था। इसके बाद उद्धव शतक नाम से रचना आई थी, लेकिन उसी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास नाम की रचना की है।
तो देख रहे हैं कि जो कथा वस्तु है इसमें श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। उनके जाने के बाद राधा और गोपियों की विरह स्थिति का वर्णन किया गया है। पवन दूती प्रसंग का चित्रण किया गया है। यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक निरूपण किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किन किन चीजों का उल्लेख हरिऔध ने किया है। श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, जाने के बाद राधा गोपियों में विरह उत्पन्न हो गया। फिर यशोदा की व्यथा है, उद्धव गोपियों का संवाद है, यानी कि प्रिय प्रवास में भी उद्धव गोपियों का संवाद है। इसके पहले आप भ्रमर गीत सार में भी देखेंगे और उद्धव शतक में भी देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी को हरिऔध ने इसमें शामिल किया है। आगे बात करें तो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं, जिसमें कि पूतना वध, बकासुर, सक्टासुर, कालीनाग, कंस, जरासंध वध आदि का भी उल्लेख जगह जगह पर किया गया है। उन जो प्रमुख घटनाएं थी, ये सब गौण घटनाओं के अंतर्गत हैं और ऊपर जो हमने बताया सब प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। आगे है कि कथानक में राधा कृष्ण के परंपरागत चरित्र को योगीन सांचे में ढालकर प्रस्तुत किया गया है। इस रचना की खास विशेषता यही है कि भले विषय वस्तु पुरानी है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का जो ढंग है, वे है, वो नया है और योगीन सांचे में ढलकर प्रस्तुत किया गया है। योगीन सांचे मतलब कि अगर इसको 1914 के आसपास में देखें तो ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, और द्विवेदी युग जब आ रहा है तो आपके मन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम जरूर आ जाना चाहिए, सरस्वती पत्रिका का नाम आ जाना चाहिए। इस कालखंड में बात की जा रही थी कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है सुधार काल भी कहा जाता है। और रामविलास शर्मा ने तो एक पुस्तक भी लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उसका प्रभाव हरिऔध पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने कथानक भले परंपरागत रूप में लिया है, लेकिन उसको अपने योगीन सांचे में रखा है। कैसे रखा है आगे और क्लियर होगा कि प्रिय प्रवास की राधा केवल विरहरी मात्र नहीं है, बल्कि वह लोक सेविका एवं समाज सेविका भी है। ये देखिए यहाँ पर नया दृष्टिकोण है कि आप अगर भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे, उद्धव शतक पढ़ेंगे, तो इसमें राधा को और गोपियों को विरहिणी के रूप में दिखाया गया है कि कृष्ण के वियोग में, उनकी याद में वो परेशान रहती हैं और तमाम चीजें उनके दिमाग में आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो राधा है वो योगीन सांचे से, मतलब अपने समय और समाज से जुड़कर इनके चरित्र का निर्माण किया गया है। वो दौर था स्वाधीनता आंदोलन का भी। तो यहाँ पर राधा को लोक सेविका और समाज सेविका के रूप में भी देखा गया है। और साथ में कृष्ण का भी जो चरित्र है वो जननायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, दुराचारी के प्रति विद्रोह, अन्याय दमन, स्वदेश प्रेम, लोकोपकार के भाव भी इसकी कथा में पिरोए गए हैं। यानी कि इस रचना को स्वाधीनता आंदोलन से भी जोड़कर देख सकते हैं। राधा कृष्ण प्रतीक के तौर पर है, वहां पर आप उस जमाने में स्वाधीनता आंदोलन में लीड करने वाली महिलाओं से जोड़ सकते हैं, कृष्ण को उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ सकते हैं। भले ही इस रचना को परंपरागत ढंग से कृष्ण और राधा से जोड़कर लिखा गया हो, लेकिन यहाँ पर हरिऔध ने थोड़ा सा नए दृष्टिकोण से चित्रण करने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति का उज्जवल रूप इसमें चित्रित है। इस महाकाव्य में आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए भी लोक पक्ष और लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। प्रिय प्रवास के अगर कथानक की बात करें तो ये कुल 17 सर्गों में विभाजित किया गया है। यहां से सवाल पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास कैसे विभाजित किया गया है, तो वो है सर्गों में विभाजित किया गया है। ये भी सवाल बन जाता है कितने सर्ग हैं, कुल 17 सर्ग। इसके पहले जिस रचना के बारे में हम बातचीत किए थे वो रचना थी साकेत, उसमें कुल कितने सर्ग थे आपके दिमाग में आ गया होगा, 12 सर्ग थे। उन 12 सर्गों के बारे में हमने विस्तार से बताया हुआ था। और यहाँ पर 17 सर्ग में विभाजित है प्रिय प्रवास। तो पहला सर्ग कौन है, जिसमें कि संध्या वर्णन किया गया है। शुरुआत होती है प्रिय प्रवास की संध्या वर्णन से, शाम का वर्णन किया गया है। दूसरे सर्ग में गोकुल वासियों की कृष्ण के प्रति आसक्त विरह से उत्पन्न व्यथा, यानी कि जो गोकुल वासी हैं उनको पता चल गया कि कृष्ण अब यहाँ नहीं रहेंगे, मथुरा जाएंगे, तो क्योंकि उनके प्रति आसक्ति है, लोग उनको प्रेम करते हैं, वो सबके प्रिय है। अगर आपने कृष्ण लीला देखा होगा
या फिर कृष्ण से रिलेटेड विषय वस्तुओं को पढ़े होंगे तो इस भाव को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे ही गोकुल वासियों को पता चलता है कि कृष्ण अब मथुरा जाएंगे तो उनके अंदर विरह उत्पन्न होता है, और विरह से क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। विरह में सुख की उत्पत्ति नहीं होती है बल्कि दुख की उत्पत्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम विवाह का दृश्य बार बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम लोग तिलक की तैयारी करते हैं, ठीक है, और शादी की तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही विदाई शुरू होती है तो फिर ये पता चल जाता है कि अब जो व्यक्ति यहाँ वर्षों से था अब वो दूसरे जगह पर प्रवास करने जा रहा है, अब वो दूसरे जगह पर चला जाएगा, अब वहीं का हो जाएगा। तो जिससे भी उसका जुड़ाव होता है, आसक्ति होती है, सबका सबके साथ नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ होता है तो उसके अंदर वो विरह उत्पन्न होता है, फिर उसको दुख होता है, फिर वो धीरे धीरे आंसू उसके आंखों से निकलने लगते हैं। तो ये देखिए दृश्य यहाँ पर है। अब क्योंकि समय बदल गया है, लोग मोबाइल का यूज करते हैं, फोन कॉल का यूज कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो चीजें थोड़ी सी पहले से बदली हुई हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सन 1914 ईस्वी के आसपास में या फिर जो राधा कृष्ण का समय रहा उसमें गोकुल वासियों का जो विरह था वो तो स्मृतियों के ऊपर आधारित था। संयोगवश आप देख रहे हैं कि जितनी भी रचनाओं की हमने चर्चा की है, चाहे वो आंसू की बात करें, सरोज स्मृति की बात करें, राम की शक्ति पूजा की बात करें, साकेत की बात करें, कामायनी की बात करें, या फिर प्रिय प्रवास की बात करें, सब में एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है स्मृति। ठीक है, तो दूसरे सर्ग में गोकुल वासियों को यह पता चल गया कि वो कृष्ण चले जाएंगे अब, तो उनके मन में विरह उत्पन्न हो रहा है, उससे दुख भी उत्पन्न हो रहा है। तीसरा सर्ग है नंद की व्याकुलता और यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियों का चित्रण। माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, चाहे वो पालक के तौर पर हो चाहे जन्म देने वाले हो। यहाँ पर नंद और यशोदा, जब मैं भी कृष्ण लीला बचपन के दिनों में देखा करता था तो मेरी सहानुभूति नंद और यशोदा के प्रति ज्यादा थी, बशर्ते वासुदेव और देवकी के। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि नंद में भी क्या है? व्याकुलता है, और यशोदा जो कि माँ का रोल यहाँ पर कर रही हैं, तो माता आप देख रहे हैं कि उनके दुख को कहीं हम शब्दबद्ध नहीं कर सकते। यहाँ पर उनका एक अलग चरित्र आप देख रहे हैं कि वो दुखी तो हैं लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, जहां जा रहे हो कुशलता से रहो, अच्छे से रहो, और वो तमाम ईश्वरीय मनौतियां जो होती हैं कि भगवान इसको कोई दुख न हो, कष्ट न हो, हर माता अपने संतान के लिए उम्मीद या फिर मनौती करके रखती ही रखती है। आप सभी भी इससे परिचित होंगे। चौथे सर्ग में है राधा के सौंदर्य का वर्णन। पांचवें सर्ग में गोकुल के विरह का निरूपण और साथ ही राधा एवं माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर जो गोकुलवासी हैं वो थोड़ा सा गौण पर्दे के पीछे जा रहे हैं, नेपथ्य में जा रहे हैं, और चरित्र उभर कर आ रहा है राधा का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है इसमें चौथे सर्ग में। पांचवें सर्ग में राधा और जो यशोदा है उनकी क्या स्थिति है, विरह में क्या स्थिति है, उसका चित्रण किया गया है। सातवें सर्ग में नंद के मथुरा से लौट आने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन किया गया है। यानी कि मथुरा छोड़ने के लिए नंद भी साथ गए हुए हैं, और जब वापस आते हैं तो माता यशोदा कृष्ण के बारे में पूछती हैं कि कैसे थे, हमें याद कर रहे थे कि नहीं। आप देखेंगे कि इसमें बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है स्मृति को, कि याद कर रहे थे कि नहीं। आप भी अगर कहीं जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं या फिर किसी कॉमन परिचित मित्र के पास जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि मुझे याद कर रहा था कि नहीं। ठीक है, तो स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यशोदा जी पूछती हैं कि कृष्ण कैसे हैं, और फिर वो मुझे याद कर रहे थे कि नहीं। आठवें सर्ग में क्या है, गोकुल वासियों को अतीत में कृष्ण के साथ बिताए दिनों की याद करते दिखाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर नंद यशोदा इत्यादि परेशान है, वहीं गोकुलवासी भी आराम से नहीं है, चैन से नहीं है, उनको भी अतीत में कृष्ण के साथ बिताए गए जो भी दिन है वो याद कर रहे हैं, उसको याद करके भावुक हो रहे हैं और फिर रो रहे हैं। एक तरीके से इसको महसूस किया जा सकता है। नवें सर्ग में श्री कृष्ण भी गोकुल की यादों में डूबे दिखाए गए। ये देखिए मोस्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विरह है, ये जो स्मृतियों का आदान प्रदान है, एक तरफा नहीं है। यानी कि जिसको आप याद करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको याद करता है। वर्तमान समय में स्थिति ये होती है कि लोग फोन कॉल का इंतजार करते हैं कि वो पहले फोन करेगा तो मैं फोन करूंगा, तो इसी में गैपिंग ज्यादा हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्ण भी गोकुल के लोगों को याद करते हुए चिंतित हैं, उनका भी मन नहीं लग रहा है। इसीलिए वो उद्धव को बार बार अपनी यादों के बारे में बताते हैं। उद्धव जो कि वर्तमान समय का योगी है, वो इन सारी चीजों को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसने कभी प्रेम के बारे में चिंतन ही नहीं किया है। उसने योग के माध्यम से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। तो कृष्ण भी चिंतित रहते हैं, याद करते हैं। अब आगे वही कहानी बढ़ती है कि 10वें 11वें में उद्धव प्रसंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में उद्धव प्रसंग की चर्चा की गई, क्योंकि उद्धव प्रसंग भ्रमर गीत सार में भी देखेंगे आप, उद्धव शतक में भी देखेंगे, और यहाँ पर प्रिय प्रवास में भी देख रहे हैं। तो काफी एक कॉमन टॉपिक है, इसलिए आप हो सकता है कि सवाल पूछा जाए। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक विश्वास करके इस चैनल को देख रहे होंगे या फिर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये नया प्रश्न देख सकते हैं और जोड़ सकते हैं कि 10वें और 11वें सर्ग में उद्धव प्रसंग की चर्चा की गई। 10वें सर्ग में क्या है कि वे गोकुल वासियों को सांत्वना देते हैं, उपदेश देते हैं। उद्धव को ही कृष्ण भेजते हैं कि आप जाइए, आप ही समझा सकते हैं। वो भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूं। आते हैं, गोकुल वासियों को सांत्वना देते हैं। सांत्वना शब्द को आप देखिए कि जब आपके जीवन में आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाता है या फिर चला जाता है, तो आप उसके अभाव में परेशान रहते हैं, रोते गाते हैं, दुखी रहते हैं, तो आपको लोग सांत्वना देते हैं। ये सांत्वना शब्द काफी आप देखेंगे कि मुझे याद आता है कि जब बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते हैं, तो उनके परिवारजनों को लोग सांत्वना देने के लिए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े मंत्री चले जाते हैं कि हम सांत्वना देते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और साथ में सांत्वना देते हैं। सांत्वना शब्द को आपको समझना है। उद्धव भी जाकर सांत्वना देता है गोकुल वासियों को और उपदेश देते हैं। अब आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, अगर उसमें कोई ज्ञान की बात करे तो कितना आप उस चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप उससे दुखी हैं। आपका प्रिय क्या है यहाँ पर? आपका परिणाम है। ठीक है, आपको परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से भी देखना है। मान लीजिए आपका परिणाम सही नहीं आता है और फिर आपको कोई ज्ञान दे कि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम लफाजी कर रहे थे, तुम खाली मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुम गलत चैनल को चूज कर लिए थे, तमाम सारी चीजें। लेकिन आप उस चीज को जान रहे हैं कि मेरा तो 1-2 नंबर से ही रुका था, मैं चाहता तो और मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। कोई ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। जब गलत समय पर कोई उपदेश देता है तो वो उपदेश नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से पीड़ा आपको देता है, आपको कष्ट देता है। इसलिए सही समय पर उपदेश देना चाहिए। 10वें सर्ग में उपदेश देते हैं उद्धव। 11वें सर्ग में कृष्ण के लोकोपकारक स्वरूप का चित्रण किया गया है। 11वें सर्ग में कृष्ण लोक के उपकार के लिए कुछ काम करते हैं, उसका जिक्र किया गया है। 12वें सर्ग में उन्हें जननायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि कृष्ण मथुरा गए थे राजा बनने के लिए, लेकिन वहां पर देख रहे हैं कि वो लोग में अपना जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो आजकल नेता कहा करते हैं कि मैं जननायक, बहुत सारे नेताओं के पहले आपने जननायक नाम सुना होगा। सौभाग्य से जिस विश्वविद्यालय में मैं अभी कार्यरत हूँ, वहां के जो भी व्यक्तित्व हैं, उनके नाम के पहले भी जननायक लगा है, जननायक जयप्रकाश। इसी तरीके से बगल में बलिया में एक विश्वविद्यालय है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। ठीक है, इस तरीके से जननायक, और जितने भी नेताओं को आप देखेंगे सबको कहा जाता है जननायक। यानी कि नेताओं के लिए ये शब्द क्या हो गया, ऋण सा हो गया है। खैर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्ण का जो रूप उभर कर सामने आ रहा है वो जननायक के रूप में आ रहा है। अब उद्धव धीरे धीरे गोपियों से मुलाकात करता है। पहले तो गोकुल वासियों जो मेल हैं शायद उनसे बातचीत करता है, तो वो तो समझ जाते हैं, लेकिन गोपियों को, महिलाओं को समझाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 15वें सर्ग में कृष्ण विरह में व्यथित गोपियों की दशा का चित्रण। आप कितना भी उद्धव उपदेश दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन गोपियां समझने के लिए तैयार नहीं है, वो भी तर्क रखी हुई हैं। इसलिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि भ्रमर गीत सार में जो गोपियां हैं वो बहुत ही तार्किक ढंग से बात करती हैं। कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, और कहती हैं कि जिस कृष्ण की स्मृति को आप कह रहे हैं कि भूल जाइए, योग को आप मेडिटेशन कीजिए, कृष्ण तो हमारे हृदय में तिरछे अड़ गए हैं, उनको कैसे निकाला जाए। और ये भी कहती हैं कि
निर्गुण कौन देश को वासी, जिस निर्गुण उपासना की बात कर रहे हैं वो किस देश में रहता है, कहाँ का रहने वाला है। बड़ा ये तार्किक ढंग से बातें करती हैं गोपियां। अगर भ्रमर गीत सार में पढ़ाऊंगा आपको आगे, उसका भी जल्दी नंबर आने वाला है, तो आपको आनंद आएगा वहां पर। तो गोपी उद्धव संवाद किस सर्ग में है? 14वें। 15वें में क्या है कि नहीं समझ रही है, कृष्ण के विरह में एकदम से गोपियों की स्थिति नाजुक हो गई है, उसका वर्णन किया गया है। अब आती है 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद। फिर उद्धव को लगता है कि ये गोपियां नहीं समझ पा रही हैं, तो वो मुड़ के राधा की तरफ जाता है और उनको समझाने का प्रयास करता है। 17वें सर्ग में हरिऔध जी ने बताया कि विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अभी तक जो भी बातें की जा रही थी, कृष्ण के प्रति सबका व्यक्तिगत प्रेम था। सब लोग अलग अलग भावनाओं से उनसे प्रेम कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं कि गोपियां कृष्ण से प्रेम कर रही थी, तो ऐसे लगता है कि उनके पास कोई काम धाम नहीं था और कृष्ण से प्रेम कर रही थी। वो अलग ढंग का प्रेम था। अब वो अपने कामों को निपटाने के बाद उनसे उनका अलग लगाव था। उसमें आप देखेंगे कई अलग अलग उम्र की गोपियां रही हैं। उसमें राधा ही थोड़ा यंग है और कृष्ण से उनका विशेष प्रेम है। हरिऔध ने इस 17वें सर्ग में बताया कि व्यक्तिगत प्रेम से महत्वपूर्ण क्या है? विश्व प्रेम। ये अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर व्यक्ति बनाम समाज को ध्यान में रखा गया है। ये भी देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे देखा जाए अगर चरित्रों को ध्यान में रखते हुए, तो प्रिय प्रवास के प्रमुख चरित्र कृष्ण और राधा ही हैं, लेकिन उनके परंपरागत चरित्र को सुरक्षित रखते हुए हरिऔध ने उसमें युगानुकूल परिवर्तन किए, युग के अनुसार परिवर्तन किए। जैसे आप कई बार देखेंगे, जैसे आपने गांधी को देखा होगा या फिर अंबेडकर को देखा होगा या फिर जितने भी भगत सिंह को देखा होगा। भगत सिंह चाहते तो आराम से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम को आगे रखा। चाहे वो गांधी का नाम ले, अंबेडकर का नाम ले, भगत सिंह का नाम ले, और जितने भी अभी आपको लग रहे होंगे कि इनके कैटेगरी में। हालांकि अब चीजें और ज्यादा युगानुकूल हो गई हैं। देश प्रेम या फिर जनता प्रेम, जननायक के आड़ में और भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस महाकाव्य में ये बताने की कोशिश की गई है कि व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा होता है विश्व प्रेम। श्री कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष माना गया है, लोक सेवक के रूप में माना गया है, जननायक माना गया है। वे मानवता के अनन्य पुजारी हैं। उनके केंद्र में मानवता है, अन्याय दमन में तत्पर है, जन्मभूमि के प्रति अनुराग और देशभक्ति है। इसको आप स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देख सकते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र उन्हें एक महामानव की कोटि में पहुंचा देता है। प्रिय प्रवास की राधा भी अपने परंपरागत रूप में न होकर नवीन युग के अनुरूप गुणों से संपन्न है। वह आंसू बहाने वाली विरहिणी मात्र नहीं, उर्मिला की तरह नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बल्कि वो अपने कर्तव्य परायण पर दुख कातर लोक सेविका भी है। नारी सम्मत गुणों से संपन्न राधा अपने कौमार्य व्रत का पालन करते हुए लोक सेवा और लोक उपकार के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। यानी कि उनको ये नहीं कि वो कृष्ण के पीछे पीछे एकदम दौड़ पड़े, बल्कि उनको लगा कि ठीक है, समय आने के साथ साथ सब चीजें ठीक होंगी, जो भी समय बच रहा है उसका उपयोग करते हुए वो अपने को अन्य कामों में व्यस्त रखते हैं। जबकि उर्मिला को आपने देखा, वो भी समझदारी दिखाती हैं, दूती से या फिर सखी आली इन सब से चर्चा करती हैं। इन दोनों चरित्रों को आपको को रिलेट करके देखना है, तब ज्यादा आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। आगे बात करें तो श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम का राधा का जीवन कृष्णमय है, लेकिन ब्रज भूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर वह ब्रज की आराध्य देवी बन जाते हैं। जहां कृष्ण मथुरा में जाकर वहां जन सेवा कर रहे हैं, वहीं राधा ब्रज भूमि में ही रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखा जाए तो मूल रूप से प्रिय प्रवास का जो रस है वो वियोग श्रृंगार रस है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अभी तक जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा तुरंत, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप कर कर या भगा भगा कर मत देखिए। एक विद्यार्थी ने एक दिन कमेंट किया कि तारतम्यता नहीं है आपकी आवाज में। तो प्रिय विद्यार्थियों, तारतम्यता कब होगी? जब आप शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरा देखेंगे। आप पता चला आप भगा दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी मेरा नहीं देख रहे हैं, तो हमारा जो लिपसिंग है वो हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से तारतम्य विहीन हो जाए। तो इसलिए तारतम्यता रखना है तो कदम से कदम मिला के रखना है।
पता चला आप मेरे साथ टहलने के लिए तो निकले, लेकिन पता चला आप फास्ट चलना शुरू कर दिए, तो फिर तन्मयता कहां से बैठ पाएगी? इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास में मूल रस क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। वियोग वात्सल्य का चित्रण इसमें प्रमुखता से हुआ है। यशोदा के विलाप में वेदना और टीस की मार्मिक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। यहाँ पर न सिर्फ राधा का विलाप है बल्कि यशोदा का भी है। दूसरा चरित्र भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जगह जगह पर संयोग श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत और भयानक रसों का भी चित्रण किया गया है। यह महाकाव्य महान उद्देश्य से प्रेरित है। इसमें लोक सेवा एवं लोक उपकार ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो प्रिय प्रवास लिखा गया कि व्यक्ति अपने मूल जगह को छोड़कर अगर दूसरे जगह भी गया है तो वो लोक सेवा, जन भावना से काम करे। ये नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में ही रहेंगे तभी काम करेंगे, आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो नहीं काम करेंगे। आप जहां भी जाइए, जहां भी मौका मिले आपको वहां काम कीजिए, जैसे भी मौका मिले काम कीजिए आप। ठीक है, राधा और कृष्ण के चरित्र हमें यही प्रेरणा देते हैं कि लोक सेवा और लोक उपकार ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इस चैनल को भी आप यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरा कोई इस तरीके से छद में दिखावटी चेहरा आप नहीं देखेंगे। हमने सोचा कि जो भी कुछ हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है उस चीज को आप सभी तक पहुंचाऊं, उसी के क्रम में आप रखिए। केवल पेड कोर्स चला के ही जन सेवा नहीं की जा सकती, ऐसे कोर्सों के माध्यम से भी जन सेवा किया जा सकता है। बस आपके अंदर का इंटेंशन क्या है। मैं उन विद्यार्थियों को कुछ नहीं कह पाऊंगा जो हमेशा फीस और पेड कोर्स और पीडीएफ की बात करते हैं। उनके लिए मेरा करबद्ध निवेदन ही रहेगा कि अपने कीमती समय को निकालकर जरूर यहाँ पर थोड़ा सा वक्त देंगे। अब जिस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इसका जो शिल्प पक्ष है। ये सवाल आप अगर देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में तो पूछा जा चुका है कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग किस रचना में ज्यादा किया गया है, तो वो रचना है प्रिय प्रवास। आप यूपी टीजीटी पीजीटी का देखेंगे या फिर कोई महत्वपूर्ण एग्जाम देखेंगे तो प्रिय प्रवास इसके लिए जाना जाता है। संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है और अलंकार है, और हिंदी का प्रमुख काव्य तो है, जानते ही। प्रिय प्रवास को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया था। ये यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसी तरीके से साकेत को भी मिला था, कामायनी को। उस जमाने का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से कम नहीं था। ठीक है ना। बाद में शायद ये पुरस्कार अब बंद हो चुका है, नहीं मिलता है किसी को। और पुरस्कारों पर मैं क्या बात करूं, किसको कैसे पुरस्कार मिलता है, इस सच्चाई से आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो प्रिय प्रवास को मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था, इसको आपको ध्यान में रखना है। पारितोषिक का मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट करने के लिए कोई पुरस्कार दिया जाए, तो उसी से जुड़ा हुआ था। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग तो हैं, लेकिन इसमें मंगलाचरण का विधान नहीं। जबकि आप देखेंगे भारत भारती या फिर साकेत नाम की रचना, तो उसमें बाकायदे मैथिली शरण गुप्त ने मंगलाचरण का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन प्रिय प्रवास में इस तरीके का नहीं है। तो देखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास के संदर्भ में कौन सी बात असत्य है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि मंगलाचरण हमें ध्यान में रखना है। इस महाकाव्य में खल निंदा और सज्जन प्रशंसा पूरे जोर शोर से हरिओद ने किया है। इस काव्य ग्रंथ का नाम प्रिय प्रवास प्रमुख घटना के आधार पर रखा गया है, यानी कि घटना प्रधान शीर्षक पर आधारित प्रिय प्रवास नाम है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं है, बल्कि किसी प्रिय का अपनी मूल जगह से दूसरी जगह जाना एक घटना के रूप में देखा गया और उसी को कवि ने नाम रख दिया। यहाँ पर इसकी भाषा क्या है, संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है, और इसमें बिंब विधान का भी ज्यादा प्रयोग किया गया है। चित्रोपमा गुण विद्यमान है इसकी भाषा में। अलंकार की हमने बात कर दी, ढेर सारे अलंकार हैं। इसमें कई छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें द्रुत विलंबित, मालिनी, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, वंशस्त्र, शिखरणी। जो विद्यार्थी संस्कृत साहित्य पढ़े होंगे वो इन छंदों का नाम अच्छे से जानेंगे। जिनका संस्कृत साहित्य से कोई संबंध नहीं रहा उनके लिए कठिन हो सकता है। शुरुआत में ही हमने बता दिया कि ये संस्कृत वर्णवृत्त पर आधारित महाकाव्य लिखा गया है, तो यही वर्णवृत्त है, वो सब छंद है। वर्णवृत्त को आप छंद के नाम से भी जान सकते हैं। इस रचना में सर्वाधिक प्रयोग द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि प्रिय प्रवास में किस छंद की प्रमुखता है, तो उसका नाम है द्रुत विलंबित छंद।
प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय प्रवास की भूमिका लिखा हुआ है हरिऔध ने। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका है, लगभग 50 से ऊपर इसके पेज हैं, लेकिन हमने उन्हीं बिंदुओं को इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया जो कि आपके काम के हैं। उन्होंने पूरी परंपरा का उसमें चित्रण किया है। मुझे लगा कि ये सब समय का अपव्यय ही होगा, तो क्यों ना हम मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो प्रिय प्रवास की भूमिका को भी हम एक नजर देख लेते हैं। भूमिका की शुरुआत वो करते हैं, विचार सूत्र नाम देते हैं, फिर लिखते हैं कि सहृदय वाचक वृंद। ये देखिए नया यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड भी है। लिखते हैं कि मैं बहुत दिनों से हिंदी भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखने के लिए लालायित था। यहाँ पर शब्द पे जोर देना है, लालायित, मतलब उनके अंदर इच्छा थी कि जिस तरीके से पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत और ढेर सारी रचनाएं महाकाव्य के रूप में लिखी गई हैं, तो क्यों न हिंदी भाषा में एक काव्य ग्रंथ इस तरीके का लिखा जाए। तो वो लालायित थे। आगे लिख रहे हैं कि आप कहेंगे कि जिस भाषा में रामचरितमानस, सूरसागर, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत इत्यादि जैसे बड़े अनूठे काव्य प्रस्तुत हैं, उसमें तुम्हारे जैसे अल्पज्ञ का काव्य लिखने के लिए समुत्सुक होना वातुलता नहीं है तो क्या है। यानी कि आप ये परंपरा को याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं इन कवियों के सामने कुछ नहीं हूं। और अक्सर बड़े लोग यही बात कहते हैं, आप किसी से भी बात करेंगे जो सही मायने में सतह से जुड़ा रहता है, तो बोलता है कि अरे मैं कहाँ बड़ा हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अगर इस तरीके का काव्य लिखना चाहता हूं तो अल्पज्ञ होते हुए भी मेरी ये ढिठाई होगी। यह सत्य है, किंतु मातृभाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है। बने या न बने सेवा प्रणाली सुखद और हृदय ग्राहिणी हो या न हो, परंतु एक लालायित चित्त अपनी प्रबल लालसा को पूरी किए बिना कैसे रहे। ये लालायित चित्त बड़ा ही मुझे आकर्षित किया। जब मैं भूमिका पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी जोड़कर अपने से देखना चाहिए। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये लालायित चित्त होना काफी जरूरी है। जैसे कई बार मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि जब डेट एकदम से डिसाइड हो जाती है कि 18 जून 2024 को ही यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, तब लगता है कि अब अलर्ट होने की जरूरत है। और मेरे इस चैनल पर अगर मान लीजिए कोई भूल भटके आ गया 5 दिन पहले, तो बोलेगा कि सर आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, आप आपके वीडियो को देखकर हम सफल हो पाएंगे कि नहीं। जबकि जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जान रहे हो कि यह लालायित चित्त कई महीनों से चल रहा है। हमने न कभी विज्ञापन का इंतजार किया, न कभी डेट का इंतजार किया, लगातार हम कछुए की चाल से चलते रहे। और मुझे कहने में काफी गर्व भी हो रहा है कि यूनिट 5 हमने लगभग कवर कर लिया है और 2-4 वीडियो में खत्म भी हो जाएगा। तो ये लालायित चित्त आपके दिमाग में या फिर मन में जरूर होना चाहिए, तभी आप सही मायने में तैयारी की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिसके कांत पदाम्बुजों को निखिल शास्त्र पारंगत पूज्य पाद महात्मा तुलसीदास, कवि शिरो रत्न महात्मा सूरदास, देख रहे हैं आपकी कैसे इन कवियों के पहले विशेषण लगाया गया। जैसे महाजनों ने परम सुगंधित अथच उत्फुल्ल पाटल प्रसून अर्पण कर अर्चना की है। थोड़ी सी ये भाषा आप देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में खड़ी बोली का सुव्यवस्थित व्याकरणिक रूप से यहाँ पर उसको रूप दिया जा रहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ये वहां से आप लक्षण को देख सकते हैं किस तरीके से कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे और कवियों को याद किए, कवि कुल मंडली मंडन केशव देव बिहारी। बिहारी को यहाँ पर इन्होंने पीयूष वर्धी नाम से भी प्रयोग किया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है, आप वन लाइनर किताबों में जरूर देखेंगे कि पीयूष वर्धी उपाधि दिया गया है बिहारी को, लेकिन प्रिय प्रवास की भूमिका में हरिऔध जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। आप इसको जाकर चेक भी कर सकते हैं और विश्वास तो आप लोगों को है ही। ठीक है, तो ये बात की। फिर इसके बाद लिखा कि इत्यादि सहृदयों ने अपनी विकच मल्लिका चढ़ाकर भक्तिगत चित्त से आराधना की है, क्या उसकी मैं एक नितांत साधारण पुष्प द्वारा पूजा नहीं कर सकता। मतलब कि प्रिय प्रवास लिखने से पहले ही तमाम क्वेश्चन इनके दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं उन महान लोगों की श्रेणी में आ पाऊंगा, क्या मैं विकास दिव्य कीर्ति की तरफ बन पाऊंगा। अगर मैं ये सोचने लगा तब तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। सबकी प्रतिभा अलग अलग ढंग की होती है, तो उसी हिसाब से आप काम कीजिए। हो सकता है कि समय और जो भी आपसे जुड़ने वाले लोग हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं, आपको इस तरीके का बना दें कि लोग उस श्रेणी में आपको रखना शुरू कर दें। तो पहले से पूर्वाग्रह नहीं रखना है।
लिखते हैं कि यदि स्वांतः सुखाय मैं ऐसा कर सकता हूं तो अपनी टूटी फूटी भाषा में एक हिंदी काव्य ग्रंथ भी लिख सकता हूं। ये देखिए मोटिवेशन के तौर पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं अपने स्वांतः सुखाय सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए काम करूं तो टूटी फूटी भाषा में मैं इस काम को कर सकता हूं। मुझे भी याद आ रहा है क्योंकि प्रिय प्रवास में पढ़ रहा हूं तो मुझे अपने शुरुआती दिन भी याद आ रहे हैं कि जब मैं इस चैनल पर आया हुआ था तो मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता था। कुछ बच्चों ने मुझे मोटिवेट भी किया। रुक रुक बोलने का कारण यह था कि मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने बोलना एक चुनौतीपूर्ण बात है। अपने से बक बक करना एक कला है और उसमें धीरे धीरे कोई पारंगत होता है। तो अगर मैं रुक रुक के किसी वीडियो में बोल रहा हूं या फिर धीरे धीरे आवाज में बोल रहा हूं तो उसको आपको निगेटिव नहीं लेना, उसको ये लेना है कि ये शुरुआती दौर का इनका वीडियो है। लेकिन इंटेंशन मेरा क्या है? इंटेंशन है कि मैं क्या आपको दे दूं, क्या ऐसा दे दूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, सफल हो जाए। तो देखिए हर व्यक्ति के दिमाग में इस तरीके से उथल पुथल आती ही रहती है। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अंदर भी आ रहा है कि ठीक है मैं टूटी फूटी भाषा में लिखूंगा लेकिन लिखूंगा जरूर। लिखते हैं कि निदान इसी विचार के वशीभूत होकर मैंने प्रिय प्रवास नामक इस काव्य की रचना की है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रिय प्रवास नाम की रचना क्यों किया हरिऔध ने। आगे लिखते हैं कि यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे छोटे कई काव्य ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं जिसमें उन्होंने परंपरा में पूरा लिखा है, जिसमें कि श्रीधर पाठक का नाम जोड़ा है। बहुत ढेर सारे कवियों का हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के कवियों का जिक्र इन्होंने किया है जिनको मैंने इसमें काट दिया है। अब मुझे लगा कि ढेर सारे तथ्य हो जाएंगे, पेज ज्यादा हो जाएगा। सहृदय कवि बाबू मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध निसंदेह मौलिक ग्रंथ है, परंतु यह खंड काव्य है। जयद्रथ वध को हरिऔध ने क्या माना है? खंड काव्य माना है। और आपको भी ध्यान में रखना है कि जयद्रथ वध अगर प्रश्न में आ जाए कि किस प्रकार का काव्य है तो ये क्या है? खंड काव्य। इसके अतिरिक्त ये समस्त ग्रंथ अत्यानुप्रास विभूषित है, यानी कि इसमें अगर अलंकारों की बात करें तो ज्यादातर अनुप्रास अलंकार ही दिखाई पड़ता है। इसलिए खड़ी बोलचाल में मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता देख पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसमें भिन्न तुकांत कह सकते हैं, यानी कि अनुप्रास या तुकांत। इसके पहले मैंने चर्चा की थी एक रचना को लेकर कि उसमें तुकांत पर ज्यादा जोर दिया गया। वो रचना भारत भारती के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी कि मैथिली शरण गुप्त ने उसको तुकांतबद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि हरिऔध का अलग मानना है। वो कह रहे हैं कि भिन्न तुकांत तक लिखना चाहिए। अतएव मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ और अनवरत परिश्रम करके इस प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि आज आप लोगों के कर कमलों में सादर समर्पित है। आप लोगों के कर कमलों में सादर समर्पित है। और जो मैं वीडियो बनाता हूं ये आप लोगों के कमल रूपी नेत्रों में मैं समर्पित करता हूं और दिमाग रूपी कमल में बैठाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहाँ पर भाषा शैली देखिए किस तरीके से अपनी चीजों को कोई प्रस्तुत कर रहा है तो कैसे लिख रहा है, कर कमलों को सादर समर्पित करता हूं। ठीक है, और लिखा है अनवरत परिश्रम। आपको ध्यान में रखना है ये अनवरत परिश्रम बहुत कुछ कह रहा है। आगे लिखते हैं कि मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या था या फिर पहले का नाम क्या था, तो उसका नाम है ब्रजांगना विलाप। तो देखिए आप वन लाइनर किताबों में पढ़ेंगे तो नॉर्मली याद कर लेंगे, आप परीक्षा में सफल भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब ये पृष्ठभूमि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, भूमिका पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये स्टोरी बैठ रही है कि आखिरकार कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। तो मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, हरिऔध कर रहे हैं, लेकिन कई कारणों से मुझको यह नाम बदलना पड़ा, जो इस ग्रंथ के समग्र पढ़ जाने पर आप लोगों को स्वयं अवगत होंगे। आप लोग खुद जान जाएंगे क्यों लिखा गया प्रिय प्रवास। अच्छा, ब्रजांगना विलाप क्या है कि ब्रज भूमि के, ब्रज इसमें देखिए शब्द लगा हुआ है, संधि विच्छेद है। अब मेरे जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो तुरंत संधि इत्यादि करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, जो ब्रजांगना विलाप है इसमें कि ब्रज का जो आंगन है, जो क्षेत्र है, वो कृष्ण के वियोग में क्या है? विलाप कर रहा है, रो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया है। ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे लिखते हैं कि मुझ में महाकाव्यार होने की योग्यता नहीं, मेरी प्रतिभा ऐसी सर्वतोमुखी नहीं जो महाकाव्य के लिए उपयुक्त उपस्कर संग्रह करने में कृतकार्य हो सके। इसलिए मैं
किस मुख से यह कह सकता हूं कि प्रिय प्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हुई। कह रहे हैं कि मैं महाकवि नहीं हूं, मैंने जो कुछ लिखा नॉर्मली लिख दिया है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि मैंने जो लिख दिया वही अंतिम सत्य है, मैंने जो नोट्स दे दिया उसी से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कोई सत्य नहीं है। ये कहा जा सकता है, लेकिन विनीत भाव से मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि महाकाव्य का आभास रूप यह ग्रंथ 17 सर्गों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि इसको देखकर हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित सुकवियों और सुलेखकों का ध्यान इस दृष्टि के निवारण करने की ओर आकर्षित होगा। जब तक किसी बहुज्ञ मर्मस्पर्शिनी सुलेखनी द्वारा लिपिबद्ध होकर खड़ी बोली में सर्वांग सुंदर कोई महाकाव्य आप लोगों को हस्तगत नहीं होता, तब तक यह अपने सहज रूप में आप लोगों के ज्योति विकिरणकारी उज्जवल चक्षुओं के सम्मुख है और एक सहृदय कवि के कंठ से कंठ मिलाकर यह प्रार्थना करता है, जबलों फूले न केतकी तबलों बिलम करील। ये देखिए, इस पंक्ति को ध्यान में रखिए कि आपको कदम से कदम मिलाकर कंठ से कंठ मिलाकर चलना है जब तक कि कोई नई चीज आपको नए रूप में न मिल जाए। यह प्रिय प्रवास ग्रंथ आद्योपांत अतुकांत कविता में लिखा गया है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि तुकबंदी में नहीं है। सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो मान लीजिए लिख दिया जाएगा कि तुकांत है, तो तुरंत आपको उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और लिखा कि मैंने इसी विचार से इस प्रिय प्रवास ग्रंथ की रचना इस प्रकार की कविता में की है। प्रिय प्रवास ग्रंथ 15 अक्टूबर सन 1909 ईस्वी को प्रारंभ और कार्य बाहुल्य से 24 फरवरी सन 1913 ईस्वी को समाप्त हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसको लिखने में करीब 4 वर्ष लग गए थे। आप लोग 4 दिन में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्री प्रवास को चाहते हैं कि 4 मिनट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्री प्रवास को कंप्लीट होने में 4 वर्ष लगा दिए हरिऔध। इसको ध्यान में रखना है आपको कि शुरुआत कब से हुई और अंत कब से हुआ है। और जब ये प्रिय प्रवास खत्म हो रहा था तब तक मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नाम से रचना लिख दी थी। आगे बात करते हैं कि प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है। इसकी चर्चा हमने ऊपर ही कर दी और उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है, तो इसीलिए हमने ज्यादातर पंक्तियों को भी शामिल नहीं किया है। कुछ पंक्तियां हैं जिनको कि आप ध्यान में रखिए। प्रिय प्रवास बड़ा मोटा हो जाता है और इसके ज्यादा पेज है, लेकिन कुछ पंक्तियां जिनको कि आप ध्यान में रखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। मुकुट मस्तक था शिखी पक्ष का, मधुरिमामय था बहु मंजू था, असित रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी वर चंद्रिका। अब देखिए, द्रुत विलंबित छंद का की चर्चा की थी हमने और कहा गया कि यही प्रमुख रूप से है। तो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, गत हुई अब थी द्वि घटी निशा, तिमिर पुरित थी सब मेदिनी, बहु विमुग्ध करी बन थी लसी, गगन मंडल तारक मालिका। ये द्रुत विलंबित में लिखा गया है। सुखद थे बहुजो जन के लिए, फिर नहीं ब्रज के दिन वे फिरे, मलिनता न समुज्वलता हुई, दुख निशा न हुई सुख की निशा। मालिनी छंद में है कि प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गे स्वामी हमारे। शार्दुल विकड़ित छंद क्या है, ज्यों ज्यों थी रजनी व्यतीत करती और देखती व्योम को, त्यों ही त्यों उनका प्रगाढ़ दुख भी दुर्दांत था हो रहा, आंखों से अविराम अश्रु बह के था शांति देता नहीं, बारंबार अशक्त कृष्ण जननी थी मूर्छिता हो रही, सच्चे स्नेही निजन के देश के श्याम जैसे, राधा जैसी सदय हृदया, विश्व प्रेमानुरुक्ता, हे विश्वात्मा भरत भू के अंक में और आवे, ऐसी व्यापी विरह घटना किंतु कोई न होवे। तो यहाँ पर देखिए, विश्व प्रेमानुरक्त की बात की गई है जो कि व्यक्ति प्रेम पर भारी दिखाया गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने प्रिय प्रवास से जुड़े हुए परीक्षोपयोगी तथ्यों के ऊपर बातचीत की, साथ में भूमिका के ऊपर बात की और कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं उनके ऊपर चर्चा की है। उम्मीद है कि आज का भी वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।